बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो क्लास पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करवा दी थी। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है। तो 1.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ना इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ बता दूँ। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की कुछ टाइप्स हैं, जो टाइप्स पढ़ेंगे तो ही आगे हमारी एक्सरसाइज 1.2 होगी, क्योंकि ये सारी उन टाइप्स के साथ होनी है। तो सबसे पहले हम इन टाइप्स को पढ़ लेते हैं। पहली टाइप है हमारे पास रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन रो हो, कॉलम चाहे जितने मर्जी हों, रो वन हो, तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाता है। अब ये देखें, इसमें एक ही रो है, कॉलम्स 3 हैं। रोज़ हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन होती हैं और कॉलम्स हमारे पास वर्टिकल लाइन होती हैं। एक ही रो है और 3 कॉलम है, तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाता है। कॉलम मैट्रिक्स की बारी आ जाती है, तो कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एक ही कॉलम हो और रोज़ जितनी मर्जी हो, ऐसा मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें कॉलम 1 है और रोज़ 2 हैं, इसमें भी कॉलम 1 है और रोज़ 3 है, तो ये मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। आगे बारी आ जाती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल ना आए। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ़ रोज़ को किससे कैसे डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ को डिनोट करते हैं एम से और कॉलम को डिनोट करते हैं एन से। रोज़ है हमारे पास 3 और कॉलम है हमारे पास 2। अब देखिए 3 और 2 ये तो सेम नहीं है। इसका ऑर्डर हो रहा है ना, इसका ऑर्डर डिसाइड हो रहा है 3/2 से। 3/2 ये इसका ऑर्डर है और ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल आ जाए, मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 ही हों, तो ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। आगे बारी आ जाती है टाइप्स नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। इसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं और वॉइड मैट्रिक्स भी कहते हैं। नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ऐसे है, अ मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो। इसकी सारी की सारी एंट्रीज ज़ीरो हों, मतलब एंट्रीज मतलब इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, ये सारे के सारे ज़ीरो हों। अगर सारे के सारे ज़ीरो होंगे तो ऐसा मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स कहलाएगा, अदरवाइज़ नहीं। आगे बारी आ जाती है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसा ट्रांसपोज, पहले मैं आपको बता दूं ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। एक उन्होंने हमें दिया हुआ मैट्रिक्स ए इक्वल है हमारे पास 2 -5 3 और 6। अब कह रहे हैं कि इसका ट्रांसपोज लें, तो हम इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे पहले मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि इस तरीके से एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। ए का ट्रांसपोज हम कैसे लेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे ए के ऊपर ट्रांसपोज इज़ इक्वल्स टू 2 -5 3 6। इसके ऊपर भी ट्रांसपोज लिखेंगे। अब ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं या कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। अगर आप अपनी बुक की डेफिनेशन देखें तो उसमें लिखा हुआ है अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग द रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। इफ A is the matrix then its transpose is denoted by A के ऊपर T। A के ऊपर T डिनोट करते हैं कि A का ट्रांसपोज है। डेफिनेशन को आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो उसमें कह रहा है कॉलम्स को रो में चेंज करें या रो को कॉलम में चेंज करें, तो हम इन दोनों में से एक काम कर सकते हैं। हमें पता है ये रो है, इसको हम कॉलम में चेंज कर देते हैं, इसको कॉलम में चेंज करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा और यही ए का ट्रांसपोज है। इसी तरह हमने एक्सरसाइज में भी ए का ट्रांसपोज निकालना है। अब आगे बारी आ जाती है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स की। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। कह रहा है लेट ए बी अ मैट्रिक्स। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, देन इट्स नेगेटिव -a। हम नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं -a से। -a इज ऑब्टेन बाय चेंजिंग ऑफ द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज, मतलब हमने इसकी सारी एंट्रीज के साइन चेंज करने हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। नेगेटिव मैट्रिक्स में उन्होंने हमें ए दिया हुआ है 1 3 -2 और 4।
हमने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे निकालना? हमने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम ए के साथ जो बाहर माइनस है ना, ये शो कर रहा है कि नेगेटिव मैट्रिक्स है। ठीक है, ए का नेगेटिव मैट्रिक्स निकालेंगे तो जब बाहर माइनस होगा तो इसकी अंदर की सारी एंट्रीज के साइन भी चेंज कर देंगे। जहाँ माइनस नहीं होगा वहाँ माइनस लगा देंगे और जहाँ माइनस होगा उसे हम प्लस कर देंगे। ये है हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। आगे बारी आ जाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखिए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। वो कह रहा है अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले तो ये स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स हमने पीछे पढ़ा था। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हों, मतलब नंबर ऑफ रोज 2 हैं तो कॉलम भी 2 ही होने चाहिए। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहली खासियत ये है कि ये स्क्वायर होना चाहिए। अब देखें, हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है। 1 2 3 2 -1 4 3 4 0, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब कह रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालें। सबसे पहली बात तो इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स है, तो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि इसमें ए का ट्रांसपोज निकाला जाए तो आंसर फिर ए के इक्वल ही आना चाहिए। ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। अब ये देखें, इसको हम नाम दे देते हैं ए का, इसका हम ट्रांसपोज निकाल लें। ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। इसके ऊपर ट्रांसपोज लगाएंगे। अब ट्रांसपोज में हम रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम्स को रो में चेंज कर देते हैं। इसका ट्रांसपोज आएगा, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू 1 2 3 2 -1 4 और 3 4 0। ये ए का ट्रांसपोज आया। हमारे पास सवाल क्या था, ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए आना चाहिए। अब इसको अगर हम देखें तो ये फिर सवाल ही बन रहा है ना। 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। ए का ट्रांसपोज निकाला 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए के आ गया, का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, तो ऐसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, आगे बारी आ जाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है पहले हम लिख लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखें तो कह रहा है आ स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली बात तो ये स्क्वायर ही होना चाहिए। A square matrix A is said to be skew symmetric if A का ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A। ऊपर वाले में A का ट्रांसपोज इक्वल्स टू A आना चाहिए था, इसमें A का ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A आना चाहिए, मतलब -A ये नेगेटिव मैट्रिक्स था ना, नेगेटिव में इसका आंसर आना चाहिए। कैसे, अब देखते हैं। इसको साइड पे कर देते हैं बुक को। A है हमारे पास 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 6। ए का ट्रांसपोज हम लेंगे, ट्रांसपोज दोनों के ऊपर ट्रांसपोज डाल दें। अब ए का ट्रांसपोज हमारे पास आएगा 0 2 3 -2 0 1 और -3 -1 6। अब हमारे पास गिवन है ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A आना चाहिए। हमने ए का ट्रांसपोज निकाल दिया, अब हम -A निकालेंगे। नेगेटिव मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था -A कैसे निकालते हैं, अंदर के साइन चेंज कर देते हैं, प्लस को माइनस में कर देते हैं। अब इसको हम 0 के साथ कोई साइन नहीं लगता, यहाँ +2 है या -2 हो जाएगा, 3 प्लस है 3 माइनस हो जाएगा, 2 माइनस है प्लस हो जाएगा, 0 के साथ कोई साइन नहीं आता, 1 प्लस है माइनस हो जाएगा, 3 प्लस है
3 माइनस है प्लस हो जाएगा, 1 माइनस में है प्लस में हो जाएगा, और 6 प्लस में है माइनस में हो जाएगा। अब देखें ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए आ रहा है ना, ए का ट्रांसपोज लिया तो आंसर माइनस ए में आया, तो ये हमारे पास क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, आगे बारी आ जाती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स से पहले हम देख लें कि डायगोनल क्या होता है। डायगोनल हमारे पास तिरछी लाइन होती है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसकी अगर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखें तो हमें पता चलता है आर डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन ज़ीरो, नॉट ज़ीरो, एंड ऑल ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। मतलब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल हमारे पास ऐसे वाले एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे वाले। अब ये देखिए हमारे पास ये एलिमेंट्स है 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी ऑल ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन ज़ीरो, डायगोनल मतलब तिरछे, ये सारे नॉन ज़ीरो हों, एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो हो, कोई एक नॉन ज़ीरो हो, और जो इसके ऑल ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरो होने चाहिए, तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। आगे बारी आ जाती है स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी सारी डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए। A diagonal matrix is called scalar matrix if all the diagonal entries are same। अगर इसकी ये diagonal entries होती है हमारे पास ये वाली तिरछी लाइन, अगर ये diagonal entries हमारे पास सेम होंगी तो हमारा वो मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगा। और ऐसा मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है, इसका दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक्स भी है। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी 1 हों, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है all diagonal entries are 1 and all of diagonal entries are 0। diagonal entries 1 हो और ऑफ डायगोनल एंट्रीज आर 0 हो तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ ली टाइप्स। तो आगे हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे।